ज्योति जो अंधेरे में जा रही है, कल को अगर ज्योति कुछ के साथ कुछ हो जाता है, ज्योति सुसाइड कर लेती है। मैंने तो स्टेटस लगाया कि आप शादी करने जा रहे हैं, आप लिख दीजिए कि बबीता मिश्रा झूठ बोल रही है। सिर्फ आपको लाइव आने की भी जरूरत नहीं है, आप कह दीजिए ना स्टेटस में कि नहीं बबीता मिश्रा झूठ बोल रही है, हमारा और हमारी पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत है, हमारी पत्नी हमारे साथ रहती है। सिर्फ आप इतना ही बोल दीजिए, हम तसल्ली कर लेंगे। क्योंकि देखिए, आप जो बोलिएगा हम वही सुनेंगे। आप बोल दीजिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो ज्योति सिंह भी मतलब कुछ पोस्ट, आप देखिए ज्योति सिंह ने क्या पोस्ट किया है, जाके देखिए। उसने क्या कहा है कि हम अपने जिंदगी में फिर से अंधेरे जिंदगी में जा रहे हैं। उसको बचा लीजिए। आप क्यों जाना चाहती है वो अंधेरे जिंदगी में? क्यों मरना चाहती है? मर जाएगी तब आप उसके लिए रोइएगा, दिखावा कीजिएगा। जब वो दुनिया से चली जाएगी तब दिखावा कीजिएगा। क्यों भाई? अरे लोग एक घर में एक डॉगी भी पालते तो उसे प्यार हो जाता है। बिल्कुल। वो तो पत्नी है, 8 साल से आपका रिश्ता है, अब उससे कौन शादी करेगा भाई? जरा बता दीजिए हमें। तो आप लोग ऐसे कमेंट करते शादी छोड़ देना चाहिए, शादी कर लेना चाहिए। अगर यही हालात रही तो हर पत्नी दूसरी शादी कर ले, हर पति दूसरा शादी कर ले, तब तो जो समाज का बैलेंस है वो तो गड़बड़ा जाएगा। बच्चे का नाम कहीं पिता का पहले वो पिता था, अब दूसरा कोई पिता होगा, तो ऐसे तो समाज का बैलेंस ना बिगड़ता है। आप समाज को देख क्या रहे हैं? आप एक भोजपुरी के स्टार है, अपने आप को पावर स्टार कहते हैं। पावर का मतलब होता है भला है बुरा है जैसा भी है। खेसारी अपने बच्चों के साथ तो है, अपनी पत्नी के साथ तो है। हम यही कहते हैं, अगर मैं गलत हूं आइए और एक बार स्टेटस डाल दीजिए, अपनी बीबी को लेके आइए और अपने पास रखिए कि भाई नहीं, तुम अंधेरे में नहीं जाओ, तुम हमारी प्राण से प्यारी पत्नी हो। तुमने हमारा वो समय साथ दिया जिस समय हमारे साथ कोई नहीं था। चुनाव में तुमने हमारा हर कदम पर कदम से कदम मिला के चली, पूजा से लेकर के ये 53 डिग्री के धूप में, आपको पता ही होगा, वो नंगे पैर चल रही थी। कौन करता है जी आजकल? ऐसी सौभाग्यशाली इंसान है पवन सिंह, जो ज्योति सिंह जैसी पत्नी मिली है। अच्छा, जितना जो गाड़ी उड़ी खरीद के दिए थे तो वो सब क्या था? मतलब ऐसे ही कुछ था? अब उनसे ना पूछेगा। गाड़ी देखिए, गाड़ी खरीद के दिए थे, साथ में स्टेज पे भी, होटल में भी नजर आ रहे थे। वो जो क्या था? वो हाथ में हाथ डालना। देखिए, एक पत्नी को क्या चाहिए? पति का सहारा। बिल्कुल ठीक है, उसको लगा कि मेरी जिंदगी, वो रोती है कि उसने कहा कि मुझे बहुत प्यार। अब उनको यही, अब यकीन ही नहीं होता है कि वो प्यार था या फिर दिखावा। ये हाथ पकड़ के, एक गाड़ी है, गाड़ी की कीमत क्या है अब बता दिए? 10, 15, 20 लाख की गाड़ी होगी। और वो भी फाइनेंस किया हुआ गाड़ी है। तो फाइनेंस किया हुआ गाड़ी का कोई, आज आप चाहिएगा किस्ती उठा लीजिएगा, किस्ती उठा लीजिए तो गाड़ी फाइनेंस वाले उठा के लेके चले जाएंगे। हम गलत बोल रहे हैं? नहीं, सही बात है। आजकल डाउन पेमेंट कुछ पैसे दीजिए और किस्ती में गाड़ी मिल जाती है, और वो किस्ती वाली गाड़ी है। ऐसा लोगों का, आप इन चीजों को आप कहिए ना कि भाई मेरी पत्नी है, आप घर खर्चा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हाथ खर्चा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों? आप कितने लोगों के साथ रहते हैं, कितनों का घर चलता है, और आप उस पत्नी से को दुख दे रहे हैं जब चली जाए। किस लिए? कि हमको और शादी करनी है तो कर लीजिए ना, वो तो बेचारी है, आपको थोड़ी ना रोकेगी। आपके पास धन है, मान सम्मान है, लोग आपको पसंद करते हैं, तो एक और शादी कर लीजिए। क्या करेगी अबला नारी? कर लीजिए शादी। तो हमारे जितने दर्शक देख रहे थे उस टाइम की, नहीं पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गए हैं, तो ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात होगी तब तो। ये तो आप पवन सिंह से ही पूछिएगा जरा। जो ज्योति जो अंधेरे में जा रही है, कल को अगर ज्योति कुछ के साथ कुछ हो जाता है, ज्योति सुसाइड कर लेती है, मैं नहीं चाहती। हाँ, अगर ज्योति के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कौन है जिम्मेवार? खुद पति ना होगा कि उसको संभाल नहीं पा रहा है,
क्यों नहीं संभाल पा रहा है? क्या चाहिए उसको? तो कुछ नहीं चाहिए उसको, पति के सपनों में उसको जगह चाहिए, और वो उसने साबित किया है। वो पूरी दुनिया देख रही है कि आपके पैर को धोती थी, आपके 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 पूरे शरीर में तेल मालिश करती थी। आज 10 महीने से 8 से 10 महीना हो गया। अब जनवरी की बात करूं, अब तो आ ही जाएगी मतलब जनवरी। अभी ज्योति सिंह लखनऊ है कि अपने गाँव पे है? वो भगवान के मंदिर जा रही है, मत्था टेक रही है। मतलब लखनऊ में है? नहीं, अभी शायद वो अपने घर में है। घर में है। कब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि देखिए मैं चाहती हूँ कि पवन सिंह समझे अपनी पत्नी का दर्द, तकलीफ समझे। तो ज्योति बेटी सिंह है वो, समाज की बेटी है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं अरे छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ देगा भाई? तब तो सब पिता और सब भाई, जो पिता शादी करता है उसकी माता को छोड़ के और किसी और के साथ चले जाए तो उस बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये तो 8 साल से रिश्ता है इनका। 8 साल से ये अपने पति का इंतजार ही तो करती है। जब यही करना था तो रिश्ता जोड़ने की जरूरत क्या थी पवन सिंह को? अगर बीच मझधार में पत्नी को छोड़ना ही था तो फिर रिश्ता जोड़ने की जरूरत क्या थी? ससुर उसुर उनके देखे कि इलेक्शन में गए थे। नहीं भाई, हम कोई रिश्ता उस्ता में नहीं आने वाले। जो चल रहा है कोर्ट में चल रहा है मामला। क्यों आपने पैचअप किया? क्यों आप गला लिपटे? क्यों रो रहे थे? वो दिखावा था क्या? आइए साबित कर दीजिए कि मैं गलत हूं। बबीता मिश्रा ने जो पोस्ट किया है वो गलत है, तो आप एक स्टेटस लगा दीजिए या कहिए कि भाई बबीता मिश्रा अपना जो भी आपको कहना है आप कह के चले जाइए, या फिर एक मैसेज कर दीजिए इसके बाद। लेकिन जो आपकी बीबी ने स्टेटस लगाया उसका क्या? वो अंधेरे में क्यों जा रही है? मैं हाथ जोड़ती हूँ पवन जी से कि एक बेटी है, वो बचा लीजिए अपनी बीवी को। जिस तरीके से आज नीलम जी के लिए आप ये कहते हैं कि समझ नहीं पाई, ऐसा नहीं हुआ। आप 8 साल में आप अपनी पत्नी को नहीं समझे, जिसको ना धन से प्यार है ना आपके शोहरत से लोभ है। वो चाहती तो आप ही के स्टेटस से वो बहुत कुछ बना सकती थी, लेकिन उसने आपकी इज्जत बचाई और हमेशा बचाती ही रहती है। वो सामने नहीं आती है। वो ये सोचती है कि मेरा घर बचा रहे, मेरा पति सुधर जाए, मेरा पति मेरे पास रहे। बस यही तो है। मैं पवन सिंह से हाथ जोड़ती हूँ कि उसको मरने से बचा लीजिए। इतना तकलीफ मत दीजिए, उसको अपना लीजिए। अपनाया हुआ है ही बस। क्या है भैया, रिश्ता जोड़ने का मन है, जब मन तब हुआ आके प्यार कर लिया, जब मन तो होगा छोड़ दिए। इतने दिनों से रिश्ता तो खराब ही था ना। 10 महीना पहले से जब आप रिश्ता अपनाए हैं तो सोच समझ के अपनाया होगा ना आपने उसे। आपने देखा कि वो अपने पति धर्म का कितना बेहतर तरीके से पालन की। मंच उन पे तो अच्छे तरीके से हम लोग देखिए रहे, चाहे घूम रही थी हर जगह। किसी अपने पति के लिए आंचल फहरा रही थी कि माई दाई हमारा पति परमेश्वर को जिता दो। आपके लिए वो जहां उसको नहीं जाना चाहिए वहां भी वो जा के कम से कम आपके लिए उम्मीद करती थी कि मेरा पति जीते। ससुर देखे कि उनके गए थे, साला गए थे, जो कि तबीयत खराब था, कितना खुश लोग। देखिए वो बात तो हमने आपसे बता ही दिया। बाकी पवन सिंह जाने कि कल अगर किस ज्योति सिंह के साथ कुछ होता है, अगर उसकी जो मनोदशा है, एक बेटी ही बेटी को समझती है। और जितनी भी बेटियां हैं आज के डेट में जो कि अपने पिता को अपना सब कुछ मानती है, क्योंकि देखिए बेटी के लिए पिता सबसे अनमोल रत्न होता है। और बेटी जो होती है वो इसलिए अपने पिता का लाज बचाती है कि वो नहीं चाहती कि उसके पिता का सर झुके। तो भाई आप 4 के साथ 10 के साथ रहे, उसको उससे कोई तकलीफ नहीं है। बस आप जो हैं ज्योति को तकलीफ ना दे, ज्योति को अंधेरे से जाने से बचा के रखे, ज्योति को प्यार करे ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाए।